Hello everyone. Today we will solve Haryana Superintendent Entrance Exam which was held on 6 Feb 2024. इसके अंदर आपके 50 क्वेश्चन है। हर राइट क्वेश्चन के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे एंड नेगेटिव मार्किंग भी है, जिसके लिए हर क्वेश्चन के रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको रॉन्ग आंसर के लिए -1 मार्क्स होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। शॉर्टकट में इसका सॉल्यूशन ये है, क्योंकि जो टैंक है वो फिल किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने 1/4 प्लस का लिया है और जो 6 है वो हमने रेसिप्रोकल में माइनस का लिया है, क्योंकि वर्क और टाइम के क्वेश्चन में हम रेसिप्रोकल लेते हैं और उसका सॉल्यूशन कुछ इस टाइप से होगा। अब सेकंड क्वेश्चन इज दिस वन। ए और बी की सैलरी का रेशियो दे रखा है 6:7, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आ जाएगा 6x और 7x। बी की सैलरी में इंक्रीमेंट किया है 5 × 1/2%, तो बी की सैलरी पहले है। इसका सॉल्यूशन कुछ इस टाइप से होगा कि बी की सैलरी में हमारे पास पहले 7x था, तो फिर 11/2% उसका इंक्रीमेंट हुआ, तो सैलरी में वो इंक्रीमेंट ऐड करने के बाद उसकी न्यू सैलरी ये है, तो वहाँ से हमने x की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली और फिर हमें निकालना था a की सैलरी, तो a की सैलरी हमारे पास 6x, देन 6 इंटू में x की वैल्यू पुट की और हमारा सॉल्यूशन सामने है। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज दिस वन। एंड फोर्थ का सॉल्यूशन ये रहा हमारे पास कि जो प्रेम की प्रेजेंट एज है हमने उसको अज्यूम कर लिया कि x है, और वो हमारे पास आगे जो कंडीशन दे रखी थी कि जो प्रेम की एज है वो 6 ईयर्स मोर देन है थ्राइस इज 26 ईयर्स अगो, तो 26 ईयर्स अगो होगी x - 26। थ्राइस था इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई की है एंड 6 ईयर्स मोर देन था इसलिए हमने वहाँ पे प्लस किया है, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू सॉल्व कर ली 36 आई है। तो राधे की एज हमने मान ली y है, उन दोनों का रेशियो आपको गिवन है 4:3, तो यहाँ से y की हमारे पास कितनी आ जाएगी 48, तो y + 12 हमारे पास हो जाएगा 48 + 12 दैट्स इक्वल टू 60 ईयर्स। फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है आपके सामने। इसमें डायरेक्ट आपको गिवन है सब कुछ कि वर्क का फॉर्मूला क्या है, क्या गिवन है, एंड आपको गिवन है कि जो वर्क है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की मल्टीप्लाई के इक्वल है, तो वर्क को यहाँ पे y गिवन है, फोर्स आपको 3 गिवन है, डिस्प्लेसमेंट आपको x गिवन है, तो सॉल्यूशन हो गया इसका y = 3। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने ये है कि जो टावर की हाइट है एंड जो डिस्टेंस है फ्रॉम इट्स फुट कि वो दोनों के दोनों हमने 10% इंक्रीज किए हैं, तो उसके टॉप पे एंगल एलिवेशन पे, तो इसका जंक्शन हमारे पास ये रहा कि जो टावर की हाइट है उसको हमने x अज्यूम कर लिया और ये हमारे पास y होगी उन दोनों के बीच पॉइंट और जो टावर का फुट पॉइंट है उसके बीच की डिस्टेंस, तो जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग होता है tan θ = p/b, तो ये हमारे पास हो गया x/y। अब दोनों में 10% का इंक्रीमेंट किया है, तो ये हो जाएगा जो x + 10/100x, दिस वन इज 11/10x, सेम आपका हो जाएगा x + 10/100 इंटू y 11/10y, तो फिर वही एंगल तो हमारे पास tan θ है ही, तो 11/10x हमने वही p/b फिर से अप्लाई किया, सेम वैल्यू आई है tan θ, तो इसलिए नो चेंज। सेवंथ क्वेश्चन हमारे सामने है कि आपकी जो 3 डिजिट नेचुरल नंबर है उनमें से आपको कोई एक नंबर सेलेक्ट करना है जिसका यूनिट प्लेस पे हमारे पास 0 हो, तो 3 डिजिट्स के मार्क्स हमारे पास स्टार्ट होते हैं 100 से एंड लास्ट होगा 399, तो इनके बीच में जहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 होगा तो ऐसे कितने मार्क्स है 30, तो 30 प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस, तो 30/100 1/। एट्थ क्वेश्चन है आपके सामने है कि जो a है वो b से 25% लेस है, तो हमें इसके 2b - a/a की वैल्यू, अब इसमें a गिवन आपको हमने जैसे a = b- जो हमें वैल्यू गिवन थी कि 25% लेस था, तो a हमारे पास कितना हो गया b - b × 1/4, तो सोल्व किया 3b/4। अब हमें वैल्यू निकालनी है 2b - a, तो 2b एज इट इज, a की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी 3b/4 एंड उसका सॉल्यूशन कुछ इस टाइप से। अब 9th क्वेश्चन है कि जो सर्कल का एरिया है वो 22 सेंटीमीटर को इंक्रीज किया है जब उसकी रेडियस को हमने 1 सेंटीमीटर इंक्रीज किया है, तो सर्कल की ओरिजिनल रेडियस क्या। अब सर्कल का एरिया फॉर्मूला होता है हमारे पास πr²। अब जो न्यू एरिया है उसमें क्या रखा है πr² में 22 का इंक्रीमेंट हुआ है, अगर रेडियस को हमने 1 इंक्रीज किया तो यहाँ पे आ गया πr² + 22 = πr + 1 होल ऑफ स्क्वायर। वैल्यू पुट की पाई की, सॉल्व किया, तो यहाँ से हमारे पास r की कुछ वैल्यू इस टाइप से आ जाएगी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको गिवन है, जीरोज हमें इसके गिवन है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो इसके जीरोज आएंगे, इसके शून्य आएंगे, वो दोनों पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे। तो इसके लिए हम सोल्व करते डी में डिस्क्रिमिनेंट जो कि होता है विविक्त का बी स्क्र माइनस 4 की जनरल इक्वेशन होती है हमारे पास ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से हमने डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac को सोल्व किया है, जो कि हमारे पास ग्रेटर देन 0 आया है, तो इसलिए इसके दोनों सॉल्यूशन हमारे पास बनेंगे पॉजिटिव। 11th क्वेश्चन हमारे पास सामने है कि ए कोई काम है वो 25 डेज में कर सकता है, बी उसी काम को 20 डेज में करते हैं। स्टार्टिंग के 5 डेज में दोनों इकट्ठे काम करते हैं, फिर ए जो है वो चला जाता है, तो हमारा जो रिमेनिंग वर्क है उसको बी कितने दिन में। और ये वर्क एंड टाइम वाले जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें हम लेते हैं रेसिप्रोकल, तो जो दोनों मिलके काम करते हैं वो 1/5 मीन्स 5 डेज था, तो यहाँ पे हो गया 1/5। अब जो ए की कैपेसिटी है वो 25 डेज है, तो फिनिश कर रहे तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस किया है, तो -1/25। और बी हमारे पास है 20 डेज, तो इसलिए हमने इसको किया 1/20। सोल्व किया 11/100, हम रेसिप्रोकल करेंगे, सॉरी 11/100 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 11 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन है, ए है वो 50% हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है, जो बी है उसमें 75% हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने 100 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है जिसकी 60% हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसंट्रेशन है, उन दोनों के मिक्सचर से हमें बनाना है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जो ए सॉल्यूशन बनाने के लिए मिक्सचर बनाने के लिए सॉल्यूशन ए की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, यहाँ पे हमारे पास एक सीरीज दे रखी है √3 प्लस √12 प्लस √27 प्लस √48। इस टाइप की जो एन टर्म्स हैं उनका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने √3 को एज इट इज रखा है, √12 को हमने लिख दिया 2√3, √27 को 3√3, इसी टाइप से 48 को हम लिख सकते हैं 4√3। हमने फिर √3 को कॉमन लिया, 1 + 2 3 सुना, फिर हम यहाँ पे हमने 1 से लेके nth टर्म तक का सम का फॉर्मूला लगाया, जो कि हमारे पास होता है n × n + 1/2। एंड 10th में हमारे पास एक चैप्टर है AP, उसके अंदर Sn का जो फॉर्मूला वही है n/2 × 2a + n - 1 × d। तो वहाँ से भी ये 1 से लेके n टर्म तक की सीरीज का हम फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। आंसर यही रहेगा √3 × n × n + 1/2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसके अंदर A एक्यूट एंगल है और B के ऊपर हमारे पास राइट एंगल है, तो इट मीन C भी हमारे पास C भी हमारे पास एक्यूट एंगल होगा। तो हमें वैल्यू निकालनी है sin A + cos A की, वो हमें बतानी है कि वो = 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा या 2 होगा। क्वेश्चन था हमारे पास sin A + cos A। sin A आपके ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, sin A होता है P/H, cos A होता है B/H। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग P हमारे जो B है वो हमारा बनता है जहाँ पे दो एंगल हो, तो B हमारे पास इसमें 90 गिवन है, A आपको एक्यूट एंगल गिवन है, तो इसलिए P हो गया BC, H हो गया जस्ट एंगल 90 के सामने वाली लाइन, तो हो गया BC/AC प्लस AB/AC। इसको हमने सोल्व किया BC + AB/AC। लेकिन हमें पता है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो दोनों के सम से ग्रेटर होता है, तो यहाँ से हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी कि BC + AB हमेशा वो AC से ग्रेटर होता है, तो इसलिए AC/AC इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। एक AP है जिसकी स्टार्टिंग की 3 टर्म्स का कोई भी कंजुगेट टर्म्स है उनका सम आपको 51 गिवन है, और जो फर्स्ट और थर्ड टर्म है उनका प्रोडक्ट आपको 273 गिवन है। तो थर्ड टर्म हमें यहाँ पे आपको गिवन है कि स्टार्टिंग की 3 टर्म्स, तो फर्स्ट हमारे पास हो गई A, सेकंड A + D, थर्ड हमारे पास हो गई A + 2D। उनका सम यहाँ पे 51 गिवन था, तो यहाँ से हमने A + D की वैल्यू आ गई 17, D की वैल्यू यहाँ से हमने सोल्व की तो आ चुकी 17 - A। अब यहाँ पे आपको गिवन था कि फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट 273 गिवन थी, तो जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है A × A + 2D = 273, वहाँ पे हमने D की वैल्यू सोल्व की है, तो यहाँ से हमारे पास आ चुकी है इक्वेशन A² - 34A + 273। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 2 मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन एंड सेकंड है स्प्लिट मेथड, और सेकंड है आपके पास फॉर्मूला मेथड। तो किसी से भी आप सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ से आ गई हमारे पास A की वैल्यू 21 एंड A की वैल्यू 13। अब 21 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ से A की वैल्यू हमने ले ली 13 और D की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, तो A3 हमारे पास जो कि हमें निकालना था वो ये आ चुका है 21। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने कि एक पॉइंट A है जो कि पॉजिटिव y एक्सिस से 4 यूनिट डिस्टेंस पे है फ्रॉम द ओरिजिन, और B के पॉइंट्स आपको गिवन है -3 एंड 0। तो AB की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है।
तो इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से होगा। एंड आपको पता है जब भी हमें डिस्टेंस निकालनी है दो पॉइंट्स के बीच में तो हम लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र, जो कि होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। एंड उसकी कैलकुलेशन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, ट्रैफिक लाइट 3 डिफरेंट रोड पे हमारे पास हर 48 सेकंड पे, 72 सेकंड पे और 100 सेकंड रिस्पेक्टिवली हमारा चेंज हो रहा है। अगर वे साइमल्टेनियसली 820 आवर्स पे मीन्स 8 आवर 20 मिनट्स पे वो चेंज होना स्टार्ट हुए हैं, तो सेकंड टाइम मीन्स नेक्स्ट टाइम वो किस टाइम हमारे पास उनका ट्रैफिक सिग्नल चेंज होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लेते हैं इनका एलसीएम। तो 48, 72 और 108 का हमने एलसीएम सोल्व किया तो हमारे पास आया 432 सेकेंड। 432 सेकेंड आया हमने इस क्वेश्चन में, तो इसको मिनट और सेकंड में यहाँ पे 7 मिनट एंड 12 सेकंड आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 432 सेकंड 7 मिनट 12 सेकंड। अब हमने इसको ऐड किया क्योंकि 820 पे हमारा फर्स्ट सिग्नल चेंज हुआ था, तो हमें नेक्स्ट सिग्नल बताना था, तो वहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास आ चुका है 8 आवर 27 मिनट एंड 12 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई 2 डिजिट नंबर है उसका, और हमें जो इसकी इंटरचेंज कर दिया मीन्स x की जगह पे y और y की जगह पे x को, मीन्स यूनिट डिजिट को टेंस डिजिट में और टेंस डिजिट को यूनिट डिजिट में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो उनको करने के बाद जो उनका सम है वो आपको गिवन है 110। अब आगे है इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, जो हमने फर्स्ट नंबर लिया उसमें से अगर 10 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो न्यू नंबर बना है वो 4 मोर देन 5 टाइम्स है सम ऑफ इट्स डिजिट इन द फर्स्ट नंबर। तो हमें नंबर निकालना है। तो हमने स्टार्टिंग की जो यूनिट डिजिट हमने मान ली y है और टेंथ डिजिट हमने मान ली x है, तो हमारे पास डिजिट बन गई 10x प्लस y और उसका इंटरचेंज हमारे पास हो गया 10y प्लस x। अब उनको गिवन है कि उनका सम जो है वो 110 है, तो यहाँ से हमने x प्लस y में एक इक्वेशन सोल्व कर ली जो कि हमारे पास आई है 10। अब आगे गिवन है कि अगर उसमें से अगर हम 10 सब्ट्रैक्ट है जो हमारे पास ओरिजिनल डिजिट थे मीन्स 10x प्लस y, उसमें से अगर हम 10 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो यूनिट जो हमारे पास डिजिट थी उनके सम के 5 टाइम्स में 4 ऐड करने के बाद वो इक्वल आ रहा है। तो इक्वेशन हमारे पास न्यू इक्वेशन बनी 5x माइनस 4y। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड सेकेंड हमारे पास बनी 5x माइनस 4y। तो उनको दोनों को हमने सोल्व किया, तो यहाँ से x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। डिजिट हमने स्टार्टिंग में अज्यूम की थी 10x प्लस y, तो x और y की वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर बना 64। नेक्स्ट है आपके सामने इस कोई हमने सेंटर पॉइंट लिया है और वहाँ से मतलब ओरिजिन को सेंटर अज्यूम करते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया है और जो कि पास कर रहा है 13/2, 0 मीन्स यहाँ पे x कोऑर्डिनेट आपका 13/2 एंड y कोऑर्डिनेट हमारे पास है 0। तो हमें ये बताना है कि सर्कल के इंटीरियर में सर्कल के अंदर में से कौन सा पॉइंट पास नहीं होगा। आप ऑप्शन से इसका आंसर बता सकते हो। ऑप्शन विल बी डी -6, 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है जो कि हाइट है उसकी 32 सेंटीमीटर और बेस की रेडियस हमारे पास गिवन है 18 सेंटीमीटर। उसको हमने सैंड से मिट्टी से भर दिया है, उस वेसल को दोबारा एम्प्टी किया है ग्राउंड पे और उसी ग्राउंड पे उस मिट्टी से ही हमने उसको कोन में कन्वर्ट किया है। तो जो कोनिकल हीप है उसकी हाइट बनी है 24 सेंटीमीटर। तो हमें बेस की रेडियस हमें निकालनी है। तो हमें पता है इस टाइप के क्वेश्चन में आपके पास होते हैं 3 पैरामीटर। एक फर्स्ट वन परिमाप, सेकंड होता है क्षेत्रफल, थर्ड होता है हमारे पास आयतन मीन्स पैरामीटर, एरिया और वॉल्यूम। और इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे पास पैरामीटर और एरिया दोनों चेंज हो सकते हैं लेकिन वॉल्यूम इसमें चेंज नहीं होते। तो हमने अप्लाई किया है दोनों में, मीन्स एक साइड सिलेंडर का और एक साइड हमने लगाया कोन का। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया। सिलेंडर का हमारे पास होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। तो यहाँ पे आपको रेडियस 18 गिवन है, हाइट 32 गिवन है, तो वहाँ पे हमने पुट कर दिया। इसी टाइप से सिलेंडर कोन की वॉल्यूम आपको पता है 1/3 πr²h। तो 1/3 πr² हमारे पास हमें सोल्व आउट करनी है। हाइट यहाँ पे गिवन है 24। तो यहाँ से हमने सोल्व करके हमारा आंसर आ चुका है r² इक्वल टू दिस वन। तो यहाँ से r हमारे पास आ चुकी है 36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप से है कि 2 फ्रेंड्स हैं जो कि x और y उनका नाम गिवन है, वे दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं साथ मतलब एक यहाँ पे जो 50 मीटर तक वे एक ही डायरेक्शन में आपका रन कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो x है वो 60 मीटर लेफ्ट में करते हैं, y जो है वो आपका 40 मीटर राइट में कर रहे हैं। फिर इसके बाद x फिर से लेफ्ट में मुड़ के आपका 50 मीटर रन करते हैं, जबकि y जो है वो लेफ्ट में मुड़कर राइट में मुड़कर 50 मीटर स्टॉप हो जाता है। तो दोनों हमारे बताना है कि कितनी दूर है अभी।
देखो यहाँ पे एक्स और वाई मीन्स यहाँ से वे रन करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो 50 मीटर तक उन्होंने रन किया, ठीक है। उसके बाद जो एक्स है वो आपका उसने राइट टर्न किया तो 60 मीटर पे वो हो गया। इसी टाइप से जो वाई है वो 40 मीटर। तो कुछ आपका डायग्राम कुछ इस टाइप से होगा। और फिर हमें निकालनी थी टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस 50 यहाँ से होगी, 50 यहाँ से होगी, टोटल कितनी हो गई आपके पास 60 मीटर। तो 50 + 50 = 100 मीटर। तो राइट आंसर हमारा होगा 100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 150 प्रतियोगी वाले किसी शतरंज टूर्नामेंट में जब जब कोई खिलाड़ी बाजी हारता है तो उसे बाहर कर दिया जाता है। निश्चित किया गया है कि कोई भी बाजी बराबरी में ट्राई या ड्रॉ पे निर्णित नहीं होगी। इस पूरे टूर्नामेंट में कितनी बाजियां खेली गई? अब टोटल आपके पास है 150। तो अब फर्स्ट जो कोई हारेगा तो ही उसके नेक्स्ट की टर्न आएगी, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास 1 हमने माइनस किया है। तो सॉल्यूशन हमारा रहेगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 149। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्लैंट हाइट ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल कोन दैट कैन बी इंसर्टेड इन ए हेमिस्फीयर ऑफ वॉल्यूम 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब। मीन्स यहाँ पे एक हेमिस्फीयर है जिसकी वॉल्यूम 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। उसी के अंदर हमें बताना है कि एक कोन, मतलब उस कोन हमने उसको इंसर्ट किया है तो उसकी स्लैंट हाइट हमारे पास कितनी बन सकती है। तो डायग्राम हमारे यहाँ पे स्फीयर का हमने हाफ किया, तो यहाँ से हमारे पास उसके अंदर हमने एक कोन को इंसर्ट किया है जिसकी रेडियस आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको गिवन थी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वो है आपके पास 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2/3 पाई r क्यूब। तो दोनों को पुट किया, वहाँ से हमने हमारे पास आ चुका r क्यूब 216। तो दोनों साइड क्यूब रूट लेने के बाद हमारे पास आर आ चुका है 6 सेंटीमीटर। अब आपको पता है स्लैंट हाइट होती है √r² + s²। तो ये हो गया हमारे पास 6² + 6² √72 मीन्स 6√2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, स्टेटमेंट लंबी है तो जल्दी से इसको रीड करो। सॉल्यूशन देखो अब कि जो मैन की स्पीड को हमने अज्यूम कर लिया x km/h, तो डिस्टेंस को हमने ले लिया y किलोमीटर, उसके होम और विलेज के बीच का। तो टाइम होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम यहाँ पे हमारे पास आ गया y/x। अब वहाँ पे गिवन था कि वो आपका मतलब 14:30 पे स्टार्ट किया है और 16 पे वो वहाँ पे पहुँचा है। तो हमें टाइम कितना हमारे पास बचा, 16 - 14 30 घंटा। तो यहाँ से हमारे पास 1.5 घंटा मीन्स 3/2 आवर्स हमारे पास बचा। अब उसने जो रेस्ट किया है 25 मिनट उसने रेस्ट किया है, तो मिनट को भी हम आर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि पूरा क्वेश्चन हमारे पास एक ही यूनिट में होना चाहिए। तो 25/60 आवर। अब जो है टाइम उसने ट्रैवल में कितना कवर किया, 3/2 - 25/60, तो 13/12 आवर्स। तो ये हमारे पास आ गया। अब वो रिटर्निंग टाइम में भी वही टाइम का फॉर्मूला लगना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो वो आगे गिवन है कि 1.25 टाइम्स है, तो 1.25 y अपॉन में आपका जो स्पीड है वो हमारे पास डबल की है, तो ये हो गया 2x। तो हमारे पास ये कुछ इस टाइप से सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यहाँ से हम सोल्व कर लिया है हमने, तो डिफरेंस आया 5 मिनट का, तो इट मीन्स उसको 5 मिनट फास्ट है वो रन करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 2 ट्रायंगल है ABC और DEF, ठीक है, उसमें आपको A और E गिवन है इक्वल है, B और F गिवन इक्वल। तो हमें ये बताना है कि इनमें से पार्ट कौन सा आपका ट्रू नहीं है। तो यहाँ से हम डायग्राम कुछ इस टाइप से होगा क्योंकि A E के इक्वल है और B F के इक्वल है, तो यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो C है वो D के अप्रोक्स होगा, तो ये कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट के अकॉर्डिंग हमारा जो B ऑप्शन है, B ऑप्शन मीन्स AB/DE = BC/DF, ये इनकरेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 3 है वो कोई एक नंबर है A, उसका लिस्ट प्राइम फैक्टर है और 7 लिस्ट प्राइम फैक्टर है B का। तो A को हम लिख सकते, ठीक है, तो हमें लिस्ट प्राइम फैक्टर A और B दोनों के सम का हमें बताना है। यहाँ पे गिवन था कि 3 लिस्ट फैक्टर हैं, तो फैक्टर का है तो इट मीन्स A को हम लिख सकते 3p, B को हमने लिख दिया 7 + p। अब हमें निकालना था A + B, तो हमने सोल्व किया 3p + 7p, दो हमारे पास आए 10p। तो 10 को हमने फैक्टराइज किया तो हमारे फैक्टर बने 2 × 5 × p। अब 2 और 5 में हमारे पास लिस्ट क्या बनता है 2, तो असली आंसर हमारे पास आ गया 2। एक पैरेललोग्राम गिवन है, AT और AQ 6 सेंटीमीटर है, AS 3 सेंटीमीटर, TS 4 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम है उसके जो डायगोनल्स का मिड पॉइंट, ठीक है,
वो इक्वल होते हैं। इसी टाइप से जो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड से वो इक्वल आएंगे। तो उन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करते हुए यहाँ से हम x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 सोल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास दो टेंजेंट्स हैं जो कि 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है और एक सर्कल की रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो हमें बतानी है कि जो टेंजेंट्स है, जो स्पर्श रेखा है, उसकी लेंथ कितनी बनेगी। तो ये हमने अज्यूम कर लिया कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हमने मान लिया ओ से बी पे एक पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया, तो हमने टेंजेंट ली है ए बी। तो यहाँ से हमें पता है कि ये एंगल आपको 30 गिवन है। तो अगर हमारे पास एक साइड और एक एंगल गिवन है तो हम अप्लाई कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से हमारे पास जो हमें निकालना है ए बी और ओ ए हमारे पास गिवन है। तो यहाँ से हो गया बी अपॉन पी, क्योंकि यहाँ पे रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल आपका फिक्स होता है। तो यहाँ से एंगल 90 के जस्ट सामने वाली ओ बी हमारे पास बनी एच, ओ ए बन गया आपके पास पी और ए बी हमारे पास बन गया बी। तो बी अपॉन पी हो गया आपके पास कोट 30। कोट 30 की वैल्यू होती है √3। तो ए बी मीन्स जो हमें सोल्व करना था कि टेंजेंट की लेंथ कितनी बनेगी, तो वो हमारे पास आ गए 3√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इक्वेशन आपको गिवन है x² - k + 6 of x + 2 × 2k - 1 = 0। अब इसमें गिवन है कि जो रूट्स का सम वो इक्वल है हाफ ऑफ रूट्स के प्रोडक्ट के इक्वल। तो जो यहाँ जो प्रॉपर्टी गिवन है सम ऑफ रूट्स इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट्स आपको पता है अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a एंड जनरल इक्वेशन होती है हमारे पास ax² + bx + c। तो उन्हीं का यूज करते हैं हमने इसको, b की वैल्यू हमारे पास है -k + 6, तो माइनस माइनस प्लस इसमें a की वैल्यू आ गई 1 एंड c की वैल्यू 2 × 2k - 1। तो सोल्व करने के बाद हमारा आंसर बनता है k = 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो x और y है वो 300 मीटर एक सर्कुलर कोर्स है जिसकी लेंथ आपको गिवन है 300 मीटर है। तो वहाँ से रन कर रहे हैं 3 किलोमीटर के हैं। तो उनकी जो स्पीड का रेशो गिवन है 3:2। अब एक ही साथ एक ही डायरेक्शन में उन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया है। तो हमें ये बताना है कि जो पहला पर्सन है वो सेकेंड पर्सन के पास से कितने गुजरने, मतलब कितना उसको राउंड लगेंगे और कितना उसको नहीं गिने जाएंगे, ये हमें बताने हैं। तो यहाँ पे आपको गिवन है स्पीड 3 किलोमीटर गिवन थी, तो किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे आपको 300 मीटर गिवन था। तो स्पीड हमारे पास रेशो में गिवन है 3:2। तो अब सर्कुलर पाथ में है सर्कमफ्रेंस, अब उसके चारों ओर ही राउंड कर रहे हैं, तो इट मीन्स वो उसकी सर्कमफ्रेंस काउंट होंगे। तो सर्कमफ्रेंस हमारे पास आ गए 300 मीटर। तो राउंड कितने बने, 3000/300 10 राउंड। अब फर्स्ट पर्सन कंप्लीट कर रहे हैं तो हमारे पास आ गया फर्स्ट पर्सन का रेशियो दे रखा 3 मीन्स 10/3, तो ये हो जाएगा 3 राउंड। सेकंड का हमारे पास आ गया 2 राउंड। तो टोटल हमारे पास 10 राउंड थे। तो फर्स्ट पर्सन ने 3 कंप्लीट किए, सेकंड ने 2 कंप्लीट किए। तो मीटिंग टाइम हमारे पास रहेगा उसका 3 राउंड मीन्स दिस वन, क्योंकि एक राउंड तो हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया, इसमें वो हमारे पास दोनों रन ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं जिनका सेंटर पॉइंट सेम हो, रेडियस डिफरेंट होती है। तो रेडियस हमारे पास गिवन है 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो हमें बताने हैं कि जो वन सर्कल की कोण जो दूसरे सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करेगी वो कैसे हम निकालेंगे। तो ये आपका डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। आपको पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में बनता है 90 डिग्री का एंगल। तो फर्स्ट की हमने रेडियस अज्यूम कर ली 4 सेंटीमीटर, सेकंड की हमने अज्यूम कर ली 5 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी, h² = p² + b²। तो यहाँ से b जो आपकी कोड है उसका हाफ जो कि हमारे पास आ चुका 3 सेंटीमीटर। सेम आपका ये वाला 3 सेंटीमीटर निकाल सकते हो। तो टोटल हमारे पास बन गया 3 + 3 = 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास sin θ - cos θ = 0। तो हमें sin raised to power 4 θ + cos raised to power 4 θ की वैल्यू सोल्व करनी। गिवन है आपको sin θ - cos θ। तो हमने cos θ को शिफ्ट किया, sin θ = cos θ, फिर cos θ को अगेन शिफ्ट कर दिया। तो वहाँ पे हमारे पास बच गया 1, tan θ = 1। तो tan की टर्म में हमारे पास 1 होता है π/4 पे। तो यहाँ से हम सोल्व कर सकते हैं कि θ आ चुका है 5/4। तो अब जो हमें सोल्व करना था वहाँ पे θ की जगह पे हमने पुट कर दिया π/4। sin π/4 होता है 1/√2, सेम आपका cos π/4 होता है 1/√2। वैल्यू पुट की और सॉल्यूशन किया तो हमारा आंसर आ चुका है 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 लाइक दिस वन। 3 पर्सन है, कामी, कार्या एंड कीर्ति, तीनों के तीनों मिलके कोई कारपेट कर रहे हैं, कारपेट को बना रहे, तो उसको 4 दिन लगते हैं। कामी अकेली बनाएगी तो 12 दिन लगते हैं, कीर्ति अकेली बनाएगी तो 10 दिन लगते हैं। तो जो कार्या है वो हमें बताना है कितने दिन में अकेले काम कर सकती है।
तो आपको पहले भी बताया था कि जो वर्क और टाइम में इस कार्य और समय जितने भी क्वेश्चन उनमें हम लेते हैं रेसिप्रोकल। अब तीनों मिलके जो काम कर रहे हो 4 डेज, तो हमने इसको ले लिया 1/4। अब अकेले जो है वो 12 था तो हमने 1/12, और अकेले का 10 था तो 1/10। तो हमने इसको सोल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 1/15। तो हम इसका रेसिप्रोकल लेके आंसर लेते तो हमारे पास आ चुका है 15 डेज। इट मीन्स जो कार्य है वो अकेले अगर उस काम को करेगी तो 15 डेज में कंप्लीट कर पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस वन, कि एक आदमी है स्थिर जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे हैं। धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल का हमें समय का अंतर गिवन है 40 मिनट्स। तो दूरी हमें निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में हमने जो निकालना है दूरी को हमने अज्यूम कर लिया x। अब आपके दो टॉपिक बनते हैं 10th में जो कट हो चुके हैं, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का, मीन्स धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल। तो जो धारा के प्रतिकूल है उसमें हम लेते हैं दोनों स्पीड का सम, और जो धारा के अनुकूल बनता है उसमें हम लेते हैं माइनस। तो ये हो गया x/8 माइनस x/4, और आपको टाइम गिवन है 40 मिनट्स। अब क्वेश्चन में आपका किलोमीटर जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमने पूरे क्वेश्चन में इसको आर में कन्वर्ट कर लिया, घंटे में कन्वर्ट कर लिया। तो 40 मिनट्स मीन्स 2/3 आवर्स। तो सॉल्व किया तो ये हमारा सॉल्यूशन कुछ इस टाइप से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वन, कि एक व्यापारी लिखित कीमत पर 15% की छूट देता है। 19% का लाभ कमाने के लिए उसे अपने माल पर जो लागत मूल्य है, मार्क प्राइस है, उससे कितना मूल्य अंकित करना पड़ेगा। तो आंसर है आपके सामने, डिस्काउंट जो है वो 15% है, उसको प्रॉफिट लेना है 19% का। तो हमारे पास हो गया मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। हम सोल्व कर रहे हैं। मार्केट प्राइस मीन्स 100, तो पहले हम ओरिजिनल लेते हैं। अब प्रॉफिट लेना है तो यहाँ पे हमने कर दिया प्लस, और डिस्काउंट करना था तो इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया माइनस। तो हमने जो कॉस्ट प्राइस है, हमने जो उसका प्राइस है वो हमने अज्यूम कर लिया 100। तो सॉल्यूशन कुछ हमारा इस टाइप से बन चुका है। MP अपॉन कॉस्ट प्राइस था 100 इक्वल टू 100 प्लस दिस वन। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ चुका है मार्क प्राइस 100%। लेकिन हम CP लेके चले थे 100, तो यहाँ से हमारा जो परसेंटेज है वो बनी 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक टेबल गिवन है, यहाँ पे इसके लिए इसका मोड मीन्स बहुलक जो है वो 22 गिवन है, और इसमें कंडीशन ये रखी है कि x जो लेस देन y लेस देन 10 है, और y का वैल्यू हमें निकालनी है। तो आपको पता है यहाँ पे आपका क्वेश्चन गिवन है 5, 8, 10, x, y, आपको लास्ट में 30 गिवन है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिस वन सॉल्यूशन आपके सामने ये रहा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा बचता है जिसमें आंसर आ रहा है आपका y इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि के कारण एक उपभोक्ता को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि चीनी पर खर्च में कोई भी वृद्धि न हो। अब उसमें बोल रखा है कि 25% की वृद्धि है, 25% का इंक्रीज है। तो 25% मीन्स 1/4। तो इंक्रीमेंट या इंक्रीज परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, इंक्रीमेंट अपॉन बेस प्राइस। तो ये हो गया 1/4 इक्वल टू इंक्रीमेंट अपॉन बेस प्राइस। अब अगर बेस प्राइस 4 है, उसका हमने 1 का इंक्रीमेंट किया, तो बेस प्राइस 4 इंक्रीमेंट 1, तो लास्ट प्राइस हमारे पास कितना बनेगा 4 + 1 इक्वल टू 5। तो अब डिक्री जो है, तो पहले हमारे पास 4 था, अब हमारे पास आया 5, तो हमारे पास डिक्री जो है 1%। अब हमें निकालने इसका परसेंटेज में आंसर। तो 1 अपॉन जो लास्ट प्राइस कितना बना 1/5 इंटू 100%, तो इट मीन्स 20% इज द लास्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक टावर के पैर से A और B दूरी पर स्थित दो बिंदु और उससे समान सीधी रेखाओं से ऊंचाई के कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई हमें निकालनी है। तो ये हमने मान लिया कि जो PQ है वो ग्राउंड पे एक टावर है, और Q से R पॉइंट के ऊपर 2 पॉइंट हमने लिए R और S, जो कि B डिस्टेंस पे और A डिस्टेंस पे। क्वेश्चन में आपको गिवन था कि जो A इज ग्रेटर देन B, तो इसलिए हमने जो ये वाली डिस्टेंस A है वो B से बड़ी ली है। अब आपको पता है कि जो हमें अगर एक चीज गिवन है दूसरी चीज निकालते तो ट्रिग्नोमेट्री तो अप्लाई करनी है। तो ये हो गया PQ अपॉन, अब पहले मैं ट्रायंगल ले रही हूँ PQR, तो उसके ऊपर अप्लाई किया हमने PQ अपॉन QR, तो ये हमारे पास बन गया एंगल टेंजेंट 60। तो PQ की वैल्यू आ गई B√3। सिमिलरली हमने सेकंड जो ट्रायंगल है, हम इनके अंदर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल तो हमारे पास PRS भी है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो इसके अंदर हम लेंगे ट्रायंगल PQS। सेम कंसेप्ट इस पे अप्लाई किया, PQ अपॉन QS, तो ये हमारे पास आ चुका है PQ अपॉन QS इक्वल टू 1/√3। वैल्यू पुट की, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो PQ हमें निकालनी थी, टावर की हाइट निकालनी थी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आ चुका है PQ इक्वल टू √AB।
तो बी इज हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्यूबॉइड है, उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट का सम 6√3 सेंटीमीटर है और इसके डायगोनल की लेंथ 2√3 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो हमें निकालनी है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL की वैल्यू। तो अब हमारे पास गिवन था कि तीनों उसके जो पेरीमीटर थे, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, उनका सम था 6√3। तो यहाँ से मैंने उनका स्क्वायर निकाल लिया है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये आपको गिवन है 2√3, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल था तो डायगोनल की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 12। अब आपने जो फर्स्ट इक्वेशन थी कि सम आपको 6√3 गिवन था, उसका हमने स्क्वायर किया, ये किया, तो ये आपके पास आ चुका है 96। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो कि 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL है, उसका सॉल्यूशन आपका बन गया 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास A और B, उनका रेशो 7:8 है, B और C का रेशो गिवन है 7:9। तो A, B और C का आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से करोगे तो बेटर रहेगा। जैसे इसका फर्स्ट जो बी पार्ट है उसको देखो, 49, 56 और 72। अगर फर्स्ट टू टर्म्स मीन्स 49 और 56 को मैं कट कर रही हूँ 7 से, तो ये रहेगा 7 7 जो 49, 7 8 जो 56 मीन्स 7:8। इसी टाइप से अगर मैं लास्ट की टू टर्म्स मीन्स 56:72 को लूँ, अगर मैं इसको कट कर रही हूँ 8 के अकॉर्डिंग, तो ये 8 7 जा और 8 9 जा। तो रिक्वायर्ड आंसर हमारा रहेगा बी, 44 का आंसर बी। 45th नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है 4x माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 24। तो 2x हमें निकालना है। तो 4x ये आपको गिवन था, दोनों में से मैंने 4x को कॉमन लिया, तो ये आ गया 4x इंटू 1 माइनस, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दी तब ये 4x बनता। तो ये कॉमन लेने के बाद हमारे पास बन गया 4x इंटू 1 माइनस 1/4 24। तो 1 माइनस 1/4 को सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 3/4, शिफ्ट किया तो ये उधर आ गया 4/3। तो यहाँ से हमारे पास आंसर x की वैल्यू आ चुकी है 5/2। तो वैल्यू पुट की दोनों जगह x की, तो यहाँ से सॉल्यूशन ये इस टाइप से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक पॉइंट P है, उसकी x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 5 यूनिट और जो परपेंडिकुलर है वो x से आपका नेगेटिव डायरेक्शन पे है। तो हमें P के कोऑर्डिनेट बनाने हैं, तो इसका ऑप्शन रहेगा डी में हमें बनेगा y कोऑर्डिनेट, वो या तो 5 बन सकता है या -y, क्योंकि हमारे पास x एक्सिस से उसका परपेंडिकुलर नेगेटिव डायरेक्शन में है। y का यहाँ पे कंसेप्ट है, तो y हमारे पास 5 भी बन सकता है और -5 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x माइनस y 36 है, 3x प्लस y 729 है। तो हमें इनकी x² माइनस y स्क्वायर की वैल्यू है। इस टाइप के क्वेश्चनों में हम दोनों में बेस मीन्स जो उसका आधार है वो सेम करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया 6x माइनस y 36 है, तो 36 को हमने लिख दिया 6²। सेम 3x प्लस y था 729 था, तो बेस सेम करना था, तो 729 को भी हमने लिख दिया 3x6। बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए अगर इक्वल टू का सिंबल है। तो यहाँ से हमने वैल्यू सोल्व की, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 और y की वैल्यू आ गई 2। अब जो क्वेश्चन था x² माइनस y स्क्वायर, तो 4² माइनस 2², आंसर विल बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन। मीन्स एक सॉलिड है, सिलेंडर के ऊपर एक कोन बना हुआ है, उसकी हाइट जो कोन की हाइट है वो h है। टोटल वॉल्यूम गिवन है सॉलिड की 3 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो जो सिलेंडर है उसकी हाइट हमें निकालनी है। अज्यूम तो हमारे पास ये आ चुका है सॉलिड जो कि एक सिलेंडर के ऊपर एक कोन से बना हुआ है। दोनों का बेस सेम है तो इट मीन्स रेडियस सेम रहेगी। एक की हाइट को हमने मान लिया h, कोन की हाइट को h मान लिया, और जो सिलेंडर है उसकी हाइट को अज्यूम कर लिया हमने h1। अब क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वो 3 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किस किस से बनी है? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला हमारे पास बन गया πr²h, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एंड 1/3 πr² h1 वॉल्यूम ऑफ कोन। तो ये हमने इसको अप्लाई किया वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए, दिस वन। तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा h = 2/3 ऑफ h1। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके पास 2 AP गिवन है, उनका जो कॉमन डिफरेंस है जो d होता है वो सेम है। फर्स्ट AP का जो पहली टर्म है, फर्स्ट टर्म मीन्स A1, वो आपको 8 गिवन है। सेकंड AP की फर्स्ट टर्म वो आपको गिवन है 3।
और उन दोनों के बीच में हमें निकालना 30th टर्म का डिफरेंस। अब यहाँ पे गिवन है, जैसे हमने फर्स्ट एपी के लिए ए ले लिया है, सेकंड एपी के लिए हमने ले लिया बी। तो फर्स्ट एपी का ए हो गया 8, डी हमारे पास सेम था तो दोनों में डी और डी ले लिया। सेकंड में तो ए 30 माइनस बी 30 हमें निकालना, तो ये फॉर्मूला बन गया ए प्लस 2090 माइनस बी प्लस 2090। तो 29 डी, क्योंकि डी हमारे पास सेम है तो ये आंसर आ गया ए माइनस बी, मीन्स 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक किले में 1000 सैनिकों के लिए 20 दिन का पर्याप्त भोजन मिलता था, लेकिन कुछ सैनिकों को दूसरे किले में स्थानांतरित किया गया तो भोजन वही जो फूड है वही भोजन जो 20 दिन की बजाय 25 दिन तक चला। तो क्वेश्चन ये है कि कितने जवानों का वहाँ पे ट्रांसफर हुआ था। अब स्टार्टिंग में वहाँ पे 1000 सोल्जर थे तो वहाँ पे उनका जो खाना था वो 20 दिन चल रहा था, तो एक दिन के लिए वही खाना कितने सैनिकों के लिए चलेगा, 20,000 सैनिकों के लिए। इट मीन्स वहाँ पे जो सैनिक है वो 20,000 बटे 25 मीन्स 800 हो गया। अब स्टार्टिंग में जो सैनिक थे वो 1000 थे, अब वो 800 के लिए हमारे पास वो खाना चल रहा है, क्योंकि अब 25 दिन में मतलब 25 दिन में वो खत्म होना है, तो इसलिए हमने कर दिया, पहले 1000 थे अब 800 के लिए, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 200 सैनिक। I hope you like this video. Thank you so much.